गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम आपका कॉमर्स क्लास में। चैप्टर चल रहा हमारा 9th NPO नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। 7th क्वेश्चन तक हमने सॉल्व कर दिए हैं। आज जो क्वेश्चन चल रहा है हमारा 8th न्यूमेरिकल क्वेश्चन है बुक का। क्या फाइंड आउट करवा रहा है देखना समझना। क्वेश्चन को रीड कर रहे हैं हम। प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ चैरिटेबल हॉस्पिटल। चैरिटेबल हॉस्पिटल है, उसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करवा रहा है एंडिंग 31 मार्च 2017 को। एंड बैलेंस शीट ऑन दैट डे फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करना है एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। दैट्स क्लियर। अब चलते हैं हम इसके ट्रांजैक्शन को देखते हैं। हमारे पास क्या गिवन है, ओवरव्यू दे रखा है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 का। रिसिप्ट साइड देखो क्या क्या दिया है। बैलेंस बीडी, सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, लाइफ मेंबरशिप फीस, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 10% है 70,000। नॉट एन इन्वेस्टमेंट, इट्स इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। क्लियर। प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शो। दैट्स क्लियर। डेबिट के देखते हैं, डेबिट के ट्रांजेक्शन को रीड करते हैं। डॉक्टर हॉनरेरियम, सप्लायर ऑफ मेडिसिन, सन्ड्री एक्सपेंसेज, सैलरी एंड वेजेज, मशीन परचेज, असेट्स को परचेज कर लिया है। एक्सपेंसेज ऑफ चैरिटी शो, ध्यान देना आप, चैरिटी शो का एक्सपेंस दे रखा है और ये इधर दे रखा है रिसिप्ट में चैरिटी का जो इनकम है प्रोसीड्स है वो दे रखा है। तो इनका राउंड फिगर में दोनों का एक साइड ही होगा। जैसे एग्जांपल है, एक्सपेंस है यहाँ पे 27,500 और इनकम है 1,04,500। तो इनकम में से एक्सपेंस को लेस करके दिखा दिया जाएगा इनकम साइड। क्लियर। एंड बैलेंस शीट दे रखी है हमारे। दैट्स क्लियर। ओपनिंग कैश ओपनिंग बैलेंस शीट में राइट कर दिया जाएगा। क्लोजिंग कैश बैलेंस है क्लोजिंग बैलेंस शीट में राइट कर दिया जाएगा। और ये जो ओवरव्यू है आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट में, जो रिलेटेड है इनकम एक्सपेंडिचर से उसमें ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, जो रिलेटेड है बैलेंस शीट से उसमें ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। अब इसके एडिशनल इन्फॉर्मेशन को देखते हैं कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हमारे पास क्या क्या गिवन है। तो ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश करें। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखना, आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेज दे रखी है हमारे पास 1 अप्रैल 2016 और 31 मार्च 2017। मशीन का बैलेंस दे रखा है ओपनिंग और क्लोजिंग। बिल्डिंग का बैलेंस है ओपनिंग और क्लोजिंग। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का बैलेंस दे रखा है ओपनिंग और क्लोजिंग। एडवांस सब्सक्रिप्शन का ओपनिंग क्लोजिंग। स्टॉक ऑफ मेडिसिन का ओपनिंग एंड क्लोजिंग। और सप्लायर ऑफ मेडिसिन यानी सप्लायर यानी पेमेंट किया जाएगा यानी क्रेडिटर ऑफ मेडिसिन ओपनिंग एंड क्लोजिंग। क्लियर। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन को देखते हुए और जो हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है उसको देखते हुए यहाँ पे हम जो अकाउंट है हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर को यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे। क्लियर। तो देखना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट यहाँ पे प्रिपेयर किया जाएगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द एंडेड ईयर 31 मार्च 2017। क्लियर। तो ये हम यहाँ पे फॉर्मेट प्रिपेयर कर लेते हैं। जो जो अकाउंट इनकम और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड है ट्रांजैक्शन उनको इनकम साइड या एक्सपेंस साइड राइट कर दिया जाएगा। डेबिट में एक्सपेंडिचर अमाउंट एंड क्रेडिट में इनकम एंड अमाउंट। क्लियर। अब ध्यान देना, जो हमारे पास ट्रांजैक्शन दिए हुए हैं उन ट्रांजैक्शन को हम यहाँ पे रीड करेंगे और ट्रांजैक्शन के अलावा
हम जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जो आइटम शो किया हुआ है उन आइटम्स को और एडिशनल इन्फॉर्मेशन को मैच करेंगे, और मैच करने पे जो हमारे पास फाइंड आउट होगा कि इनकम हुआ है तो उसको इनकम साइड राइट कर दिया जाएगा, और जो एक्सपेंस है उसको एक्सपेंस साइड राइट कर दिया जाएगा। क्लियर। अब ध्यान देना, पहला एडिशनल इन्फॉर्मेशन है आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेज। क्लियर। तो इसको राइट करते हैं, सैलरी एंड वेजेज के ट्रांजेक्शन एक्सपेंस में आते हैं, तो एक्सपेंस में डेबिट में करते हैं टू सैलरी एंड वेजेज, टू सैलरी एंड वेजेज। तो ध्यान से देखते जाना कि सैलरी एंड वेजेज में क्या क्या आइटम को राइट किया जाएगा, क्या क्या आइटम को राइट नहीं किया जाएगा। तो ध्यान से देखें, समझे। हमारे सैलरी एंड वेजेज पेमेंट में देखो, सैलरी एंड वेजेज दे रखा हमारे पास पेमेंट साइड में, ये हमारे पास 2,75,000। क्लियर। 2,75,000। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हमारे पास बता रखा है ओपनिंग जो सैलरी है, ध्यान देना, आउटस्टैंडिंग है 36,000, डेट है 1 अप्रैल 2016, यानी कौन से की है, प्रीवियस ईयर की। क्लियर। लास्ट ईयर की, तो इसको लेस कर दिया जाएगा। दैट्स क्लियर। और क्लोजिंग जो है आउटस्टैंडिंग सैलरी, यानी इसको पेमेंट करना है, ये किस ईयर से रिलेटेड है, करंट ईयर से, यानी 2017 से। क्लियर। तो हमारे पास जो सैलरी पे की, ध्यान देना, पे की हमने 2,75,000। क्लियर। इसमें ऐड कर दिया जाएगा जो हमारे पास आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग डेट डाल दी जाएगी 31 मार्च 2017, यानी 48,000 को ऐड कर दिया जाएगा, और 36,000 है, इसको क्या कर दिया जाएगा, आउटस्टैंडिंग को लेस किया जाएगा 1 अप्रैल 2016, 36,000। क्लियर। ध्यान से देखना, समझते जाना। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है उसको लेस कर दिया जाएगा, करंट ईयर से रिलेटेड है उसको ऐड कर दिया जाएगा। तो ऐड लेस करने पे जो इसकी सैलरी का अमाउंट आया हमारे पास, आप करके देखें ऐड लेस कितना आ रहा है, तो हमारे पास आ रहा है 2,87,000। तो सैलरी एंड वेजेज में आ गया 2,87,000। क्लियर। 2,87,000 को हमने राइट कर दिया है। ये जो ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस शीट में चला जाएगा, और क्लोजिंग है जो क्लोजिंग बैलेंस शीट में राइट कर देंगे जब बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। क्लियर। अब बात आती है मशीन। मशीन 2,12,000 ओपनिंग बैलेंस है, और क्लोजिंग बैलेंस है 3,16,000, यानी मशीन क्या हो गई, ग्रोथ हो गई है, मशीन इंक्रीज हो गई है, मशीन बढ़ गई है। इसका मतलब मशीन को हमने परचेज किया है। तो देखेंगे कि मशीन पे भी कोई डेप्रेशन चार्ज हो रहा है, नहीं हो रहा है, या प्रॉफिट हुआ है, क्या हुआ है। तो पेमेंट साइड में देखना, मशीन को परचेज किया हमने 1,50,000, तो ये ओपनिंग बैलेंस में ऐड हो जाएगी। ध्यान देना, 1,50,000 मशीन में ऐड हो जाएगी, तो 1,50,000 और 2,12,000। ठीक है। ध्यान से देखते जाना, 1,50,000 और 2,12,000 ये हो गई हमारे पास से 3,62,000, 3,62,000। बट मशीन क्लोजिंग बैलेंस कितनी देर के, 3,16,000, यानी कम है, डिडक्ट हो गई, यानी डेप्रेशन चार्ज हो गया। तो यहाँ पे राइट करना पड़ेगा डेबिट में, टू डेप्रेशन ऑन मशीन, टू डेप्रेशन ऑन मशीन। क्लियर। तो मशीन राइट करना मशीन पे, तो पहले ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस हमारे पास है 2,12,000, 2,12,000। क्लियर। इसमें ऐड कर दिया जाएगा परचेज, परचेज ऐड कर दिया जाएगा 1,50,000। क्लियर। और लेस कर दिया जाएगा क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग जो बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास है 3,16,000, 3,16,000।
2,12,000 में ऐड करेंगे 1,50,000 और लेस करेंगे 3,16,000। तो डेप्रेशन इसका एक्चुअल में आ जाएगा हमारे पास 46,000। दैट्स क्लियर। ओपनिंग जो बैलेंस है ओपनिंग बैलेंस शीट में राइट कर दिया जाएगा, 3,16,000 क्लोजिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस शीट में राइट कर दिया जाएगा। क्लियर। अब बात करते हैं बिल्डिंग को देखना 9 लाख की है और लास्ट में कितना आया क्लोजिंग 8,10,000। तो वैसे ही डिक्रीज हो गई, कम हो गई। और देख लेते हैं कि बिल्डिंग को कोई परचेज किया है या कोई सेल आउट किया है। एक एक ट्रांजेक्शनों को रीड करो दोबारा, पता चल जाएगा कि बिल्डिंग का नाम भी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आया नहीं है। तो यहाँ पे नहीं है रिसिप्ट एंड पेमेंट, तो इसका मतलब रिसिप्ट एंड पेमेंट में क्या हुआ है, यहाँ पे डेप्रेशन चार्ज किया गया है। रिसिप्ट एंड पेमेंट में क्या चार्ज किया गया है, यहाँ पे डेप्रेशन चार्ज किया गया है। तो यहाँ राइट किया जाएगा टू डेप्रेशन ऑन बिल्डिंग। क्लियर। तो ध्यान देना, डेप्रेशन अगर बिल्डिंग डायरेक्ट निकालो तो डायरेक्ट भी निकल सकता है या इस हिसाब से ओवरव्यू के हिसाब से भी कर सकते हैं। 9 लाख की थी हमारे पास ओपनिंग बैलेंस। क्लियर। और क्लोजिंग बैलेंस बच गया हमारे पास 8,10,000। तो ये हो गया हमारे पास 90,000। क्लियर। अब बात यहाँ पे ये भी आती है कि ओपनिंग बैलेंस 9 लाख का है, क्लोजिंग बैलेंस 8,10,000 का है, तो ये सेल आउट भी तो हो सकती है 90,000। क्लियर। आपकी बात भी सही है, बट ध्यान देना अगर सेल और परचेज होती है तो उसकी कहीं ना कहीं आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि बिल्डिंग को या असेट्स को जो भी है सेल कर दिया या परचेज कर दिया। बट अगर सेल करने के लिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और फिर भी आपकी जो फिक्स असेट्स है वो डिडक्ट हो गई है, तो वहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा, जो ये डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया। क्लियर। ओपनिंग बैलेंस शीट में, क्लोजिंग बैलेंस शीट में। अब आगे आ रहा है हमारे पास आउटस्टैंडिंग सरप्लस से रिलेटेड और एडवांस सरप्लस से रिलेटेड। तो ये इनकम से रिलेटेड है। अब हम चलते हैं इनकम में बाय सब्सक्रिप्शन। क्लियर। अब सब्सक्रिप्शन में क्या अमाउंट आएगा, उस अमाउंट को फाइंड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखते हैं रिसीव्ड। एक्चुअल में हमें कितना सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट हुआ, तो रिसिप्ट तो भैया रिसिप्ट साइड में दिखेगा। रिसिप्ट साइड में सब्सक्रिप्शन ये रहा। क्वेश्चन के स्टार्टिंग में सब्सक्रिप्शन दे रखा है 4,79,960। ध्यान देना 4,79,960 दे रखा है, तो इसको लिखना पड़ेगा 4,79,960। ये हमारे पास सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट है। क्लियर। अब जो सब्सक्रिप्शन है उसका एडजस्टमेंट किया जाएगा। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ओपनिंग डेट का है 6,500। ओपनिंग डेट का है, ध्यान से देखना, ओपनिंग डेट का है तो ये प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है। तो इस सब्सक्रिप्शन की जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है इसको लेस कर दिया जाएगा। क्लियर। प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है तो यहाँ पे राइट किया जाएगा लेस आउटस्टैंडिंग 1 अप्रैल 2016। कितना है 6,500। तो 6,500 को क्या कर दिया जाएगा, लेस कर दिया जाएगा। क्लियर। और जस्ट उसके सामने कितना दे रखा है 8,500। क्लोजिंग डेट को है यानी करंट ईयर से रिलेटेड है, तो इसको ऐड किया जाएगा। तो यहाँ पे ऐड कर दिया जाएगा आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 17 को 8,500। क्लियर। अब बात आती है नेक्स्ट टॉपिक में एडवांस सब्सक्रिप्शन। एक एडवांस ऐड होगा और एक एडवांस लेस होगा। ओपनिंग डेट को एडवांस है वो करंट ईयर के लिए है, उसको ऐड कर दिया जाएगा। और जो क्लोजिंग डेट को एडवांस है वो नेक्स्ट ईयर के लिए है, उसको लेस कर दिया जाएगा। तो एडवांस सब्सक्रिप्शन ओपनिंग डेट को है तो ये ऐड हो जाएगा, ऐड एडवांस 1 अप्रैल 2016 2,500
40 को ऐड कर दिया, और जो अगला एडवांस है नेक्स्ट ईयर के लिए उसको लेस कर दिया जाएगा 3000 को। एडवांस 31 मार्च 2017 3000, ये क्या कर दिया जाएगा, लेस कर दिया जाएगा। दैट्स क्लियर। अब ये जो हमारे पास ऐड और लेस है, आप इसको ऐड और लेस करके देखें कि क्या फिगर हमारे सामने हमें फाइंड आउट हो रही है, आ रही है। दैट्स क्लियर। इसको ऐड और लेस किया हमने तो हमारे पास आया है, ऐड लेस करने पे 4,81,500, 4,81,500 हमारे पास ये डिजिट फाइंड हुई है। क्लियर। अब बात करते हैं हम आगे स्टॉक ऑफ मेडिसिन। स्टॉक ऑफ मेडिसिन दिया हुआ हमारे पास, मेडिसिन का दिया हुआ है, तो स्टॉक ऑफ मेडिसिन को भी करेंगे, ये भी एक्सपेंस में है तो इसको भी राइट किया जाएगा डेबिट में। ध्यान से देखना, डेबिट में राइट किया जाएगा टू कंज्यूमेबल मेडिसिन या मेडिसिन कंज्यूमेबल। क्लियर। तो यहाँ पे मेडिसिन कंज्यूम करेंगे, मेडिसिन कंज्यूम कि कितना हमने कंज्यूम किया है। तो ध्यान देना, हमारे पास जो ओपनिंग बैलेंस था, इसका भी एक स्टेटमेंट है। ओपनिंग जो बैलेंस है उसमें परचेज ऐड कर दिया जाएगा। क्लियर। और क्लोजिंग बैलेंस को लेस कर दिया जाएगा। ओपनिंग क्रेडिटर है उसको लेस कर दिया जाएगा, एंड क्लोजिंग जो क्रेडिटर है उसको ऐड किया जाएगा। दैट्स क्लियर। अब ध्यान देना, यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल हमें राइट करना पड़ेगा ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग स्टॉक या ओपनिंग बैलेंस जो भी है हमारे पास। ओपनिंग स्टॉक देखेंगे कि हमारे पास ओपनिंग स्टॉक कितना है। ध्यान देना, स्टॉक ऑफ मेडिसिन का ओपनिंग स्टॉक है 89,100, 89,100। क्लियर। 89,100 है, इसमें प्लस परचेज यानी एक्सपेंस कितना कर दिया, या परचेज कर लो प्लस परचेज। ध्यान देना, परचेज कितना है, यहाँ आपको दिखेगा पेमेंट साइड, सप्लायर ऑफ मेडिसिन ये दे रखा है 3,05,900, इसको ऐड कर दिया जाएगा। 3,05,900। क्लियर। लेस क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक को डिडक्ट कर दिया जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक भी है हमारे पास एडिशनल इंफॉर्मेशन में 90, ध्यान देना 98,000, तो 98,000 को हमने लेस कर दिया है। क्लियर। अब हमारे पास आ रही सप्लायर ऑफ मेडिसिन या क्रेडिटर। देखिए बात है, ओपनिंग जो क्रेडिटर है प्रीवियस ईयर का है तो इसको लेस कर दिया जाएगा क्रेडिटर। 1 अप्रैल का है 40,000, इसको क्या कर दिया जाएगा, डिडक्ट कर दिया जाएगा, और क्लोजिंग डेट का उसको ऐड कर दिया जाएगा। क्रेडिटर है 31 मार्च 17 को 25,000। क्लियर। ध्यान देना, ओपनिंग स्टॉक में परचेज को ऐड किया, क्लोजिंग स्टॉक को लेस कर दिया, ओपनिंग क्रेडिटर को लेस कर दिया और क्लोजिंग क्रेडिटर को ऐड कर दिया। तो आप ऐड लेस करके देखो कि कितना अमाउंट फाइंड आउट हो रहा है। तो इस हिसाब से ऐड लेस किया है, तो ऐड लेस करने पे हमारे पास जो फाइंड आउट हुआ है 2,82,000, 2,82,000 जो मेडिसिन कंज्यूमेबल है, एक्चुअल में एक्सपेंस हुआ है वो 2,82,000 हुआ है। दैट्स क्लियर। तो एक बार तो हमने एडिशनल इंफॉर्मेशन इनकम एक्सपेंडिचर से रिलेटेड थी, उनको हमने राइट कर लिया है। अब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में देखते हैं, और उसमें देखते हैं कि जो एडजस्टमेंट इनकम एक्सपेंडिचर में आएंगे विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन उसको राइट कर लिया जाएगा पूरा पूरा। तो देखें, हम पहले रिसिप्ट में देख लेते हैं, उसको इनकम साइड राइट कर लेते हैं। बैलेंस बीडी ओपनिंग बैलेंस में सब्सक्रिप्शन का आइटम हो ही गया हमारे पास। डोनेशन, ध्यान देना
डोनेशन के लिए यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं कहा कि डोनेशन को कैपिटलाइज फाइंड आउट या कैपिटलाइज इमेज किया जाएगा, नहीं बोला, तो डोनेशन को राइट कर दिया जाएगा बाय डोनेशन, या डोनेशन कोई स्पेशल पर्पज़ के लिए नहीं है तो डोनेशन को फाइंड आउट यहाँ राइट कर दिया। अगर स्पेशल पर्पज़ के होता तो उसको लायबिलिटी में या तो कैपिटल फंड में ऐड करते या कोई भी अलग से फंड बनाया हुआ होता उसमें ऐड किया जाता। दैट्स क्लियर। लाइफ मेंबरशिप फीस, जो लाइफ मेंबरशिप फीस है ये बैलेंस शीट में ऐड, बैलेंस शीट के जो कैपिटल फंड है उसमें ऐड होगा। क्लियर। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 70,000, इसको भी यहाँ पे राइट किया जाएगा इनकम साइड। तो भाई इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 70,000, ध्यान देना। ओपनिंग बैलेंस दे रखा है यहाँ पे, बट किसका दे रखा है, इंटरेस्ट की तो अमाउंट दे रखी है, बट ओपनिंग बैलेंस इन्वेस्टमेंट कितना है हमारे पास, यहाँ 10% के हिसाब से चार्ज करना पड़ेगा और ओपनिंग बैलेंस शीट में इसको राइट करना पड़ेगा। ये हाइड इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे जो ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा। फिर है प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शो, और इसके साथ साथ बताया था मैंने आपको एक्सपेंस ऑफ चैरिटी शो को लेस कर दिया जाएगा। तो भाई प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शो, जो हमारे पास इनकम है, ध्यान देना, इनकम है 1,04,500 और इसमें से लेस क्या कर दिया जाएगा, एक्सपेंस। एक्सपेंस था हमारे पास चैरिटी शो से रिलेटेड 27,500, तो 27,500, 1,04,500 में से 27,500 लेस करके देखो कितना आ रहा है, फाइंड आउट कितना हो रहा है। तो ये हुआ हमारे पास 77,000। क्लियर। 77,000 हमारे पास यहाँ पे फाइंड आउट हुआ है। आगे चलते हैं, रिसिप्ट का आइटम सारा हो गया है। अब चलते हैं हम यहाँ पे पेमेंट साइड। पेमेंट को एक्सपेंडिचर में राइट कर दिया जाएगा। डॉक्टर हॉनोरेरियम, डॉक्टर हॉनोरेरियम कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं थी तो इसको भी राइट कर दिया जाएगा। जो डॉक्टर हॉनोरेरियम है तो डॉक्टर हॉनोरेरियम, और वो है 90,000। क्लियर। इसके बाद में करते हैं सप्लायर ऑफ मेडिसिन। सप्लायर ऑफ मेडिसिन हो चुका हमारे पास। सन्ड्री एक्सपेंस कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है, सन्ड्री एक्सपेंस को भी पूरा पूरा राइट कर लिया जाएगा। सन्ड्री एक्सपेंस, सन्ड्री एक्सपेंस है 4,610। क्लियर। सैलरी एंड वेजेस से भी रिलेटेड थे, उसको भी राइट कर लिया है। मशीन परचेज, इसका डेप्रेशन राइट कर लिया है, बट ये असेट्स में चाहिएगी। चैरिटी शो का भी राइट ही किया है। बैलेंस शीट क्लोजिंग बैलेंस में जाएगा। क्लियर। आपके सामने इनकम एंड एक्सपेंडिचर यहाँ पे प्रिपेयर किया हुआ है और उसको आप ओवरव्यू है उसको देखें और समझने की कोशिश करें कि क्या आ रहा है इनकम एक्सपेंडिचर में, इनकम साइड क्या है और एक्सपेंस साइड क्या राइट किया हुआ है। अच्छी तरीके से देखें और समझने की कोशिश करें। क्लियर। ये हमने इनकम एक्सपेंडिचर यहाँ पे प्रिपेयर किया है। अब इसका एक्सपेंस का टोटल करेंगे और इनकम का टोटल किया जाएगा। अब टोटल करके देखें, अगर क्रेडिट में यानी इनकम में बैलेंस मोर देन आता है ऑफ डेबिट साइड तो यहाँ पे टू सरप्लस राइट किया जाएगा, और डेबिट का बैलेंस ज़्यादा आता है, एक्सपेंस का ज़्यादा आता है तो यहाँ पे डिफिसिट राइट किया जाएगा। जब हमने टोटल करके देखा, ध्यान देना, टोटल करके देखा तो डेबिट का साइड का टोटल मोर देन आ रहा है। ध्यान देना, डेबिट का जो टोटल आ रहा है वो मोर देन आ रहा है ऑफ क्रेडिट साइड। तो जो डेबिट का टोटल आया है वो हमारे पास आया है 7,99,100, 7,99,100। तो क्रेडिट में बैलेंस कम है तो क्रेडिट में लिखा जाएगा बाई डिफिसिटी बी है बैलेंसिंग फिगर, और इसको कैपिटल फंड में से
लेस कर दिया जाएगा। तो डेबिट का टोटल है 7,99,100 और जब हमने क्रेडिट का जो टोटल किया है तो क्रेडिट का टोटल हमारे पास आया 6 लाख आ रहा है, 6,73,500। ये डेबिट साइड का टोटल और ये क्रेडिट साइड का टोटल। अब डेबिट में से क्रेडिट में जब लेस किया तो आ रहा है हमारे पास 1,26,000, 1,26,110, 1,26,110 ये हमारे पास फाइंड आउट हुआ है। क्लियर? ये जो कैपिटल है, अब इसको जो हमारे पास कैपिटल फंड आएगा उसमें से इसको लेस कर दिया जाएगा। क्लियर? तो आज के लिए सिर्फ आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर एक्सप्लेन किया है। अब इसके बाद में हमें ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी पड़ेगी, बिकॉज देयर आर नो कैपिटल फंड। यहाँ पे कोई कैपिटल फंड नहीं है, तो कैपिटल फंड कहाँ से फाइंड आउट होगा? ओपनिंग बैलेंस से का या ओपनिंग बैलेंस शीट से फाइंड आउट किया जाएगा। तो कल की क्लास में हम पढ़ेंगे कैपिटल फंड को कैसे फाइंड आउट किया जाएगा और कैपिटल फंड में क्या क्या ऐड किया जाएगा, क्या क्या लेस किया जाएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर की जाएगी, क्लोजिंग बैलेंस कैसे प्रिपेयर की जाएगी। थैंक यू सो मच।